नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मई महीने का राशिफल हर किसी की निगाह है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है, यानी मुझे किन चीज़ों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेझिझक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बहुत फ्रीक्वेंटली आप कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना, जब हम अवेयर होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के और हमारी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसके इफ और बट, यानी ये कार्य कैसा रहेगा, कितना सक्सेसफुल हो सकता है, इसके बारे में अगर हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो वो कार्य करने में भी आसानी होती है और उस कार्य में सक्सेस की गारंटी बढ़ जाती है। पहली तीन राशियां, मेष राशि यानी एरीज, वृष यानी टॉरस और मिथुन राशि जेमिनी, पहली तीन राशियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और कौन से कार्य आपके ठीक रहेंगे। पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि यानी एरीज। आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। अब हम नौकरी की बात करते हैं, क्योंकि नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और घर में बहुत सारे व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे में जो इनकम सोर्स है वो हमेशा बना रहना चाहिए। नौकरी आपकी सामान्य रहेगी, यानी ये मत घबराइएगा कि आपकी नौकरी जा सकती है, ऐसी सिचुएशन नहीं दिखा रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस की यहाँ हम बात करते हैं तो आपको कुछ नए एक अवसर मिल सकते हैं। हो सकता है कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जहां आप बिजनेस में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी एडिशन में एक नया बिजनेस भी साथ में शुरू कर सकते हैं। अपने रिश्तों को ज़रा संभालने का प्रयास कीजिए। कई बार हम लोग अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी निजी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, निजी रिश्तों को हम भूल जाते हैं। तो बैलेंस करके चलना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए रिश्ते भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका वर्क। अब आती है बात है अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने चाहिए और खास करके आपको कौन से ऐसे समागम हैं जहां जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो आपको खास करके जितने धार्मिक कुछ ऐसे काम हो रहे हो या फिर किसी की मदद, सोशल कॉज हो रहे हो, वहां अपना सहयोग देना चाहिए। चाहे आप घर बैठ करके दीजिए, फोन के माध्यम से दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, जैसे भी आप सहयोग कर सकते हो सहयोग देने का प्रयास करें। और हाँ, अपनी हेल्थ के प्रति एकदम चौकन्ने रहने का प्रयास करें, ताकि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो आप अपनी इनकम का सोर्स बना करके रखेंगे। एनिमीज कभी भी अच्छे नहीं होते। हाँ, ये होते हैं कि वो आपको जिंदगी में तरक्की देते हैं। अगर आपके एनिमीज हैं तो इसका मतलब आप धीरे धीरे सक्सेसफुल व्यक्ति हो रहे हैं। तो घबराइए नहीं, बस थोड़ा सा चौकन्ने रहिए, अटेंटिव रहिए, ताकि वो एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ ना सके। जब आप अटेंटिव रहते हैं तो एनिमीज का नहीं चलता, फिर आपका खुद का दिमाग चलता है। तो इसीलिए एरीज यानी मेष राशि वालों को ज़्यादा ना घबराने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। और आपकी अटेंटिवनेस आपकी सुरक्षा कवच है। वृष राशि की बात कर लेते हैं, यानी टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। आपके लिए तो ज़्यादा जो आपको टेंशन बनी हुई थी काफ़ी समय से, क्योंकि शुक्र की राशि है, ऐसे लोग थोड़ा सा लग्जरीज पसंद करते हैं। अच्छा लगता है उन्हें लग्जरीज पसंद करना, घूमना फिरना, बट कहीं थोड़ी सिचुएशन के चलते आप बंद किए ना, इसीलिए आप बहुत परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग, थोड़ी सी कंट्रोलिंग कर लीजिए, क्योंकि धन तो आपके पास आएगा, लेकिन आप एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा अननेसेसरली कर लेते हैं। तो थोड़ी सी कमांड टॉरस वालों को रखनी चाहिए अपने ऊपर, यानी जितना ज़रूरी है उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए,
इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा धन आपका खत्म होने की कगार में आ जाए, फिर उसके बाद घबराने लगे, हाय तो बा, क्योंकि लग्जरीज बड़ी पसंद है तो एक भी दिन बिना पैसे के नहीं रह पाएंगे आप। तो इसीलिए जो धन आपके पास है ज़रा उसे बैलेंस करके ही आप खर्च कीजिए, बैलेंस करके ही आप उसे इन्वेस्ट कीजिएगा। हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये घूमते बहुत ज़्यादा, घूमना बड़ा पसंद होता है इन्हें, और घूमने के साथ इन्हें खाना पीना बड़ा पसंद होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि घूमने भी जा रहे हैं पर पेट तो आपका अपना है, तो अपने हेल्थ का खास करके ध्यान रखते हुए ही आप खाने पीने की तरफ अटेंटिव हो जाइए। और ख़ास करके अगर हम बात करते हैं कि आपकी निजी ज़िंदगी, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, आपके स्पाउस के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन जो चली आ रही है वो आगे और बढ़ सकती है, ये ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। हम हमेशा सामने वाले के ऊपर गलतियां थोप देते हैं, सामने वाले की ही मिस्टेक निकालते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ सोचें, अपनी तरफ माइंड लगाएं, देखिएगा कुछ गलतियां आपको अपनी दिखेंगी और फिर आपकी लड़ाई का सोर्स जो है वो बंद हो जाएगा, यानी आपस में ट्यूनिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आप ये बात को कि आपको आपका पैसा है कहीं दिया हुआ है, आपने मदद की थी, मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, आपका मई महीने में पैसा जो दिया हुआ है, किसी की मदद की थी, लेकिन अब सामने वाले के पास पैसा है, वो पैसा आपका रिटर्न हो सकता है, आपको मिल सकता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ जिंदगी में बनी रहती हैं, और मई महीने भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आती है, क्योंकि आपकी जो कंट्रोलिंग है ना वो अपने ऊपर नहीं है। जल्दी ये चाहिए, बाहर निकल गए, घूम लिया, खा लिया, उड़ा दिया, तो ये थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी टेंशनें भी कम हो जाएंगी। दोस्तों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्ती के रिश्ते तो आपके थोड़ी देर तक निभ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप प्रेशराइज करते हैं, तो प्रेशराइज जैसे ही करेंगे तो दोस्ती के रिश्ते आपसे दूर भागने लगते हैं। तो ऐसे में सामने वाले को आप प्रेशराइज ना करें, सामने वाले के साथ एक हाथ मिला करके चलने का प्रयास करें। कभी नरम तो कभी गर्म, यानी कभी आपको नरम होना पड़ेगा तो सामने वाला गर्म है, तो कभी आप अगर गर्म हो तो सामने वाला नरम होता ही है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा कभी कभी नरम आप भी हो जाए ताकि आपके रिश्ते बेटर सिचुएशन से चल सके। ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है इन रिश्तों की तरफ। अगली राशि की बात कर लेते हैं, थर्ड राशि यानी मिथुन राशि, जेमिनी। जेमिनी वालों को क्या करना चाहिए, या कि उनका मई का महीना भी बेटर सिचुएशन का हो। आपके लिए एक तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को लेकर के आपको अटेंटिव रहना चाहिए, बिल्कुल चूक नहीं करनी चाहिए। बुध की राशि है, वैसे तो बहुत दिमाग वाली राशि होती है, बड़ी फ्लक्चुएट भी होती है। जल्दी आप एडजस्टमेंट करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को दांव पे लगा देते हैं, तो ये काम आपने नहीं करना है। मई के महीने में आपने खास करके अटेंटिव रहना है, सामने वाले को खुश करके अपने पेट में ज़्यादा चीज़ें डालना शुरू नहीं कर देनी है, उससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। जितना आपका मन है, जितनी आपको भूख लगी हुई है उतना ही खाना खाइए, अदरवाइज एक्सेस फूड खाने से ही आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। अब आती है बात कि आपको सर्विस में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो मई के महीने में खास करके सावधान रहिएगा, थोड़े से अटेंटिव हो जाइएगा, सामने वालों की सलाह ले लीजिएगा, कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा चीज़ें, और खास करके सामने वालों में सलाह की अगर बात आती है तो वो अपने परिवार के सदस्यों की ही सलाह लीजिएगा, वहाँ आप थोड़े से सुरक्षित रहें। लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोग ज़्यादा लगता है कि हम बड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ है आपसे, तो वहाँ आपसे गलती हो सकती है, वहाँ आपसे चूक हो सकती है। तो आपने उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए, बड़ों की सलाह लेते हुए ही आपने किसी भी कार्य में आगे हाथ बढ़ाना है, तो आपका काम बन सकता है, ना कि बिखरेगा।
दाम्पत्य जीवन आपके काफ़ी बेटर कंडीशन में रह सकता है, वहाँ आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ आप अपना बहुत अच्छा सा बैलेंस बना करके चलते हैं। लेकिन कुछ गुप्त रिश्ते आपके उजागर हो सकते हैं, तो इसीलिए वो गुप्त रिश्ते कहीं आपके पारिवारिक रिश्तों को खराब ना कर दें। तो बेटर यही होता है कि अपनी प्रायोरिटीज अपनी फैमिली के लिए रखें, अपनों के लिए रखें, अपने घर के प्रति रखें, अपने काम के प्रति रखें, अपने बिजनेस के प्रति रखें, ना कि बाहर वालों की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाए। काम में थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है, थोड़ा काम आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ फोकस हटता है वहीं समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आपने अपना फोकस अपने वर्क के ऊपर बना करके रखना है, अपने काम की तरफ आपने ज़्यादा रुझान रखना है, और आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रहे हैं तो अपना लथार्जिकपन छोड़ दीजिए। कई बार हमें लगता है कि आज नहीं तो हम कल कर लेंगे का, वो कल आपका बहुत दूर हो सकता है। इसीलिए मई के महीने में जितना जल्दी आप अटेंटिव होकर के काम करेंगे, कूद पड़ेंगे, तो यकीन मानिए वो काम आपका सक्सेसफुल हो सकता है। तो देखा आपने 3 राशियां आ गई आपकी मई के महीने की। अगली 3 राशियों का आप वीडियो बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, वो वीडियो भी आप तक जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि अगली 3 राशियां इंतजार कर रही हैं कि हमारी झोली में क्या गिरने वाला है मई के महीने में, और कहां कहां उन्हें भी ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज बात की हमने एरीज की, टॉरस की, और साथ के साथ जेमिनी की, यानी मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि की। अगली वीडियो में होगा 3 और राशियां, यानी कैंसेरियन कर्क राशि की बात करेंगे, सिंह राशि की बात करेंगे, लियो वाले, और बात करेंगे कन्या राशि की यानी वर्गो वाले। तो 3 राशियां नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस आप जरूर देखिएगा, खास करके नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करके जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर दीजिए, उसे ऑल में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर आप पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, जो नंबर दिए गए उन नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के, कि वहाँ पर्सनली जो सेवा होगी दैट इज पेड। तो आप पर्सनली अगर अपने वेरीफाइड तरीके से अपने होरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक आप पॉजिटिव रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी हाजिर होंगी। नमस्कार।